हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर सीट के फ्रंट पेज के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए जो हॉल टिकट रिलीज किया है, तो हॉल टिकट के इंपॉर्टेंट नोट में आंसर सीट के फ्रंट पेज को कैसे फिलअप किया जाएगा उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट नोट बोलकर लिखा हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट पहली बार इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो इग्नू का आंसर सीट का जो फ्रंट पेज है वो कैसे फिलअप करेंगे एंड फिलअप करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी इग्नू में एग्जाम दिया हुआ है तो उनको तो हर एक चीज पता है, तो वो लोग चाहे तो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट इग्नू में पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या उनको ये जो इंपॉर्टेंट नोट में आंसर सीट के फ्रंट पेज के बारे में जो भी बात बताया गया उसके बारे में ऑलरेडी पता है तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप लोग ये वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो आप लोग मेक श्योर पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये है आंसर सीट का फ्रंट पेज जिसको आपको ध्यान पूर्वक फिलअप करना है। अगर इसमें आपने गलती किया तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। नाउ सबसे पहले आपको अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करना है। इनरोलमेंट नंबर ही इग्नू में आपका आइडेंटिटी रहता है, इसलिए इनरोलमेंट नंबर हर एक जगह पे अच्छे से फिलअप करना, क्योंकि उसी के थ्रू आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और मार्क्स अपडेट होते हैं। इनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा आपको आपके हॉल टिकट में। हॉल टिकट में इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ रहता है, आइदर 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होगा या फिर 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होगा। तो अगर आपका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 बॉक्स है, आप 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर अपना आराम से फिलअप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट में इग्नू की तरफ से एक गाइडलाइंस रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो जब आंसर शीट का फ्रंट पेज को फिलअप करोगे तो यहाँ पे लास्ट वाले बॉक्स को क्रॉस कर देना है और स्टार्टिंग 0 से नहीं करना है, स्टार्टिंग अपना इनरोलमेंट नंबर से ही करना है। इसको मैं थोड़ा सा समझा देना चाहूंगा आप लोग को। जैसे कि मान लो आपका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो आप यहाँ से 2 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे अपना जो इनरोलमेंट नंबर है उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, और पूरा 10 डिजिट तक यहाँ पे हो जाएगा। नाउ अगर आपका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तब आपको करना यह है कि आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से ही स्टार्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है, लेकिन जो लास्ट कॉलम है जो छूट जाएगा उसको आप ऐसे क्रॉस कर दोगे। समझ में आया? 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो ऐसे पूरा लिखोगे और लास्ट वाला चीज को आप क्रॉस कर दोगे। इसी बात को यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में बताया गया। प्लस इंपॉर्टेंट नोट में एक और चीज बोला गया है कि डोंट ऐड 0 बिफोर द इनरोलमेंट नंबर टू मेक इट 10 डिजिट। मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 बॉक्सेस दिए गए हैं तो पहला जो बॉक्स है उसमें 0 लिख दिए, उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर लिखना स्टार्ट किए। जो भी 9 डिजिट के इनरोलमेंट नंबर वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको पहले कॉलम से ही अपने इनरोलमेंट नंबर लिखना है, बस लास्ट वाला जो बॉक्स बच जाएगा उसमें ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। 0 वगैरह कुछ अपने से ऐड मत करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स। जो आपने इनरोलमेंट नंबर लिखा है उसी को वर्ड में लिखना है ना। यहाँ पे क्या गलती करते हैं स्टूडेंट? बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये स्टूडेंट ने देखो कि जो इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है उसको काउंट करने लगते हैं स्टूडेंट। जैसे 200 लिखा हुआ है तो 2000, 219 इस तरीके से काउंट करने लगते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, बस जो इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है उसी को आपको वर्ड में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लो आपका 1919 है तो इसको 1 को ONE1 इस तरीके से वर्ड में लिखोगे। 1919 या 200 है तो इस तरीके से पहले लिखोगे 2 TOO फिर 0 इस तरीके से, ठीक है। तो जो इनरोलमेंट नंबर लिखा है बस उसको वर्ड में लिखना है आपको। समझ में आया बात? और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ जो नंबर हैं वो सिमिलर लगते हैं। जैसे कि 8 बहुत बार स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि वो 3 समझ में आता है, या 5 को इस तरीके से लिखते हैं कि वो 6 समझ में आता है, ठीक है ना। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे बोला गया कि वर्ड में लिखने के लिए, क्योंकि हर एक चीज इनरोलमेंट नंबर से ही अपडेट होता है, ठीक है। तो आपको बस वही चीज को वर्ड में लिखना है, 1 9 इस तरीके से। समझ में आया बात ना? उसके बाद से जो थर्ड ऑप्शन है वो है एग्जामिनेशन सेंटर कोड। तो एग्जामिनेशन सेंटर कोड जो है वो भी आपको हॉल टिकट में ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम सेंटर कोड लिखा हुआ है। जैसे इनका एग्जामिनेशन सेंटर कोड है 29087, उसी तरीके से आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपके हॉल टिकट में मेंशन होगा वही यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद से है डे एंड डेट, तो जो भी डे होगा उसके बाद से जो भी डेट होगा वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद से है प्रोग्राम कोड, तो प्रोग्राम कोड आपको मिलेगा आपके हॉल टिकट में। यहाँ पे देख लो प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है MEC, जैसे मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का है MEC, मास्टर ऑफ इंग्लिश का होता है MEG। तो जो भी आपका प्रोग्राम कोड होगा उस प्रोग्राम कोड को कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट इस तरीके से गलती करते हैं, प्रोग्राम कोड के जगह पे कुछ और लिख दिए, सब्जेक्ट कोड लिख दिए। तो आपका जो भी प्रोग्राम कोड है आपके हॉल टिकट में ही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही चीज को यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद से है कोर्स कोड, तो कोर्स कोड आपको मिलता है क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है।
कोर्स कोड है, जैसे मानो आपको क्वेश्चन पेपर मिला, जैसे ये है मास्टर ऑफ इंग्लिश का पेपर, ठीक है, तो ये जो कोर्स कोड है MEG03 ये है कोर्स कोड, ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप लोग मेंशन करोगे कोर्स कोड में MEG03। तो जो भी आपका कोर्स कोड होगा आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होगा, ठीक है, जैसे ये देखो क्वेश्चन पेपर में EHI01, तो ये है कोर्स कोड। उसके बाद से है कोर्स टाइटल, ठीक है, तो कोर्स टाइटल कोर्स कोड के पास में ही लिखा होता है। तो सारा चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम देने जाओगे वहीं पे सब कुछ अवेलेबल होगा, बस आपको लिखना है, ठीक है। तो कोर्स कोड हो गया ये, और उसके बाद से टाइटल हो गया, उसके पास में जो लिखा रहेगा वो, ठीक है। उसी तरीके से HI01 का कोर्स कोड हो गया HI01, उसका टाइटल हो गया मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद से आता है मीडियम, यानी कि किस लैंग्वेज में आप अपना आंसर लिख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश और अदर। यहाँ पे अगर आपने गलती किया तो फिर आपका ये जो आंसर सीट है जो आप एग्जाम दे रहे हो उसको इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा और वो कैंसिल कर दिया जाएगा बिना बताए। और इस चीज को इग्नू ने डेट शीट में भी मेंशन किया हुआ है, और जो हॉल टिकट रिलीज किया गया वहां पे भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि आपको या तो इंग्लिश में लिखना है या फिर हिंदी में लिखना है। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में आंसर लिखा तो फिर उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप के जो पेपर है, यानी कि हिंदी, बंगाली, उर्दू, वो सभी जो पेपर हैं लैंग्वेज ग्रुप के, वो सभी आप रीजनल लैंग्वेज में लिखो। लेकिन जो भी इलेक्टिव पेपर है या बाकी अदर लैंग्वेज ग्रुप को छोड़कर जितने भी पेपर हैं उसको आपको आइदर हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में लिखना है। कोई एक ही लैंग्वेज में लिखना, दो लैंग्वेज में मत लिख देना कि कुछ आंसर हिंदी में लिखे कुछ आंसर इंग्लिश में लिखे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इग्नू में ये फैसिलिटी रहता है कि अगर आपका जो प्रोग्राम है वो हिंदी मीडियम में है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हो लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते एक्सेप्ट द लैंग्वेज ग्रुप का पेपर, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर लिखना है जो कि आपका हॉल टिकट में मेंशन होगा। उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स, जो भी इनरोलमेंट नंबर लिखते हो उसी को वर्ड में लिखना है। जैसे 19 है तो 19205 इस तरीके से लिखना है। उसके बाद से एग्जामिनेशन सेंटर कोड जो आपके हॉल टिकट में ही मेंशन होगा। उसके बाद से डे एंड डेट, उसके बाद से प्रोग्राम कोड जो भी हॉल टिकट में ही मेंशन होगा। उसके बाद से कोर्स कोड और कोर्स टाइटल जो कि आपके क्वेश्चंस पेपर में मेंशन होगा। उसके बाद से मीडियम, किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो, इंग्लिश और हिंदी, वो लिखना है। उसके बाद से सिग्नेचर करना है। तो समझ में आ गया आप लोग को कि किस तरीके से आंसर शीट का फ्रंट पेज को फिलअप करना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखो सिंपल सा ही चीज है लेकिन इसमें भी गलती करते हैं स्टूडेंट, और इसमें अगर गलती करोगे आप तो फिर आपका आंसर इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीजों को बताना जरूरी है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पता है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, खासकर जो भी स्टूडेंट पहली बार इग्नू में एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।